दरभंगा का लोआम गांव भालपट्टी थाना क्षेत्र में गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लोआम गांव में आज बड़ी घटना सामने आई है। एक कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चला दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी राजीव कुमार के अनुसार प्रथम दृष्टि से मामला जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस संस्था पर कार्रवाई हुई है उसे बुलडोजर से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं कोचिंग संस्थान के चेयरमैन इंजीनियर रहबर ने बताया संस्था को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना स्थल से 2 खोखे कारतूस भी बरामद किए गए हैं जिसमें गोलीबारी की पुष्टि होती है। साथ ही 3 लोग के घायल होने की सूचना मिली है। सबसे बड़ा सनसनीखेज पहलू यह है कि कोचिंग संचालक के गाड़ी पर भी फायरिंग हुई जिसमें वाहन का शीशा टूट गया। हालांकि संचालक बाल बच गए। उनके अनुसार उनके गोली कान को छूते हुए चली गई जो गाड़ी के अंदर खोखा पाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ हमें भी प्रतीत हुआ है, लेकिन देखना होगा कि जांच प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आता है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। और यही बता दें हम आपको कि जेसीबी को भी पुलिस ने जब्त कर अपने साथ थाना ले गई है। क्या हुआ है और इस तरीके से तहस नहस है, एक्चुअली हुआ क्या है? सर ये घटना आज लगभग 2 से 2:30 के बीच में है। 1:30 बजे तक मैं अपने इस संस्था में जो पठन पाठन का काम होता है वो करके यहाँ से मैं खाना खाने के लिए चला गया। ठीक है, इसी बीच में 2 से 2:30 के बीच में ये घटना हुई तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड है जिनका नाम मोहम्मद फारूक, उन्होंने फ़ोन किया कि कॉलेज पर जो है बंदूक गोली जेसीबी लेकर के कोई एक जेसीबी पीछे से एक जेसीबी आगे से हमला किया है और बच्चों लोग अंदर में ही पढ़ रहे थे। वो लोग जान बचाकर निकल करके भाग रहा है। बच्चों को भी फायरिंग करके डरा के भगा दिया और देख रहे हैं वस्तु स्थिति देख रहे हैं चारों तरफ से कॉलेज की तोड़फोड़ कर दिया। आज असल मसला ये है कि ये पूरी ज़मीन जो है 32 कट्ठा मेरे परनाना के नाम से, खतियान मौलाना जले सरदार के नाम से, ठीक है, ये मैं अपने नाना के हिस्से मोहम्मद निज़ाम के हिस्से में 2017 से यहाँ पर कॉलेज चलाता आ रहा हूँ। एक्चुअली ये भट्टा वाला जिसका नाम राजा है उसका बेटा मोहम्मद नेमतुल्ला जो भट्टा संचालक है वो उधर से मेरे एक सगीर नाना के ज़मीन से रास्ता रेंट पर लिए हुआ था 2006-07 से। 2 साल ईंट का भट्टा जो है ना रेंट का 5,000 पर करके 5,000 मतलब ईंट करके दिया, लेकिन उसके बाद नहीं दिया, दबंगई करने लगा। तो उन्होंने उस ज़मीन को जो मेरे नाना थे वो किसी तीसरे के हाथ बेच दिया। जब वो जो बेच दिया तो ज़बरदस्ती अब वो इधर से रास्ता निकालने के लिए फर्जी के वाला करा करके पिछले आप कह सकते हैं 2019 से ही मुझसे क्या कहते हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उसका संज्ञान थाना को भी है, सीओ ऑफिस के पास भी है, एसडीएम का भी रिपोर्ट 2019 में एसडीएम में जब गया तो हम लोगों ने जवाब दिया तो उनको सक्षम न्यायालय जाने के लिए कहा। फिर अभी जो है आज हमारी पीछे ज़मीन जो 12 कट्ठा एक है उसमें हमारा हिस्सा पड़ता है, ठीक है, मोहम्मद निज़ाम का हिस्सा जिसका मैं नाती हूँ। उसके हमारे मामा एक ही है जो बाहर रहते हैं। तो अपनी ज़मीन में दीवार करने के लिए जा रहे थे। जब दीवार करने के लिए जाते हैं सुबह ही क्या कहते हैं वो आ करके हमारे मजदूर को मारा पीटा और भगा दिया। आज सुबह की बात बता रहे हैं। तो इसको लेकर करके हम लोग थाने पड़ गए तो थाना वाले ने बोला कि ठीक है काम कीजिए, हम अगले पार्टी को भी बुलाते हैं और क्या कहते हैं बैठ करके कल काम कर ले। हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ विजुअल दे सकते हैं। सीमेंट बुढ़िया का हम लोग रख दिए। उसके बाद जो हम बता रहे थे ये तो सुबह 10 बजे की बात थी। ये सब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है। 10 बजे से हम पठन पाठन का काम करके 1:30 बजे चले गए। हमारा भाई, मैं, मेरे पिताजी और 2 स्टूडेंट गाड़ी में ही आ रहे थे। देखिए यहाँ पर मोहम्मद सद्दाम बॉस जो मुड़िया का है और जो नेमतुल्ला जो सुबह में ये बोला था कि तुम लोग साला जाते यहाँ पर दीवाल करता है, तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे, जा रहा है सद्दाम बॉस को बुलाने के लिए। हम लोग बोले कि भैया तुमको जो करना करो, अभी जब पुलिस प्रशासन के इसमें न्याय में है। तो वो गया और जो गोली चलाया है वो मोहम्मद नेमतुल्ला और मोहम्मद सद्दाम बॉस, जो गोली का निशान, गोली का खोखा सड़क पर भी मिला और मेरी गाड़ी से भी जो पुलिस प्रशासन ने उसको। आप चलाते हुए देखे गोली? मैं गोली आँख से, भाई मैं गाड़ी में था, मेरे गाड़ी में गोली लगी है, वहाँ गोली लगी है, मैं आँख से देखा हूँ, मैं ऐसे किया हूँ, मेरा छर्रा लगा, ये देख लीजिए। छर्रा भी गाड़ी में है वहाँ? छर्रा गाड़ी में, गाड़ी के निशान, गोली गाड़ी में से निकली है, गोली मेरी गाड़ी में से निकली है, एक गोली मेरे छर्रे से निकल के गई है। जमीनी विवाद पीछे है? जमीनी विवाद जी बहुत कुछ है। इससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 मीटर पीछे, या आप ये कह सकते हैं कि 70 से 80 मीटर पीछे। सर साक्ष्य तो ये है, मैं ये बता दे रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा है। सीसीटीवी लगा था, डीवीआर वगैरह को सुनिश्चित तरीके से छीन तोड़ फाड़ करके लेके गया। हमारे संस्थान में
17-18 लड़के हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, जो पढ़ रहे थे। देखिए वहाँ जो देख रहे हैं, पढ़ रहे थे, डायरेक्ट उस पर ऐसे हमला किया कि वो स्टूडेंट भी मर जाते हैं। क्या हॉस्टल टाइम भी था, यहाँ हॉस्टल भी चलता जी है? हॉस्टल भी चलता है। एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, आप चल के अंदर देख सकते हैं। ये बीच का एक हॉस्टल है, ये बीच अभी का एक हॉस्टल पुलिस था। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सर पुलिस प्रशासन, मैं बता दूं कि भलपट्टी पुलिस के जो टीम है, क्योंकि भलपट्टी पुलिस के एसएचओ तो थे नहीं, वो शायद बता रहे थे कि हम एसपी ऑफिस में मीटिंग में आए। जो भलपट्टी पुलिस के जो टीम है, जो अन्य जो टीम है, कोई सहयोग नहीं, कॉल करते रह गए आधे घंटे। हम जो यहाँ से गए भी, अच्छा मुझ पर जो हमला किया तो मैं डायरेक्ट रुका नहीं, भाग करके डायरेक्ट थाना गया, भलपट्टी थाना, कि मेरे कॉलेज पर हमला हो गया, मेरे बच्चों पर, मुझ पर भी हमला हुआ, चल के देखा जाए। तो वो बोल रहा है कि मैं बल निकाल रहा हूँ, पुलिस बल को बुला रहा हूँ। इस बुलाने में उनको आधा घंटा लगा। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो ये हमारे बच्चों का कैरियर और हमारा जान माल पर हमला हुआ है, अपराधी मोहम्मद नेमतुल्लाह, पिता राजा और सद्दाम बॉस, और अन्य जो भी अपराधी है, ठीक है, उसमें आपको मैंने आवेदन में दिया है। ये हॉस्टल के बच्चों का भी कहाँ व्यवस्था हुई है? जो ये प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि मेरे हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है, अभी क्या इंतजाम हुआ इनका बच्चों का? अभी कोई इंतजाम नहीं किया सर। हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम लोग खुले में बैठे हुए हैं। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रहबर बेदार, मैं इस कॉलेज का चेयरमैन एंड फाउंडर हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और हमारे बच्चों का जो कैरियर यहाँ पर बर्बाद है, ये सारे बच्चे बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसकी व्यवस्था की जाए, रहने सहने की व्यवस्था की जाए। हमारे जो भवन है, इसको कैसे किया जाएगा, पठन पाठन शुरू की जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। अभी हम लोग को सूचना मिली है कि एक जमीनी विवाद में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष आके यहाँ तोड़फोड़ किया है, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गोली चलने की भी खबर मिल रही हम लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसका साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग FIR करेंगे और वही कार्रवाई होगी। रास्ते पे सड़क पे खोखा भी पड़ा हुआ है सर। हाँ, जो होगी बरामदी होगी, वो बरामदी होगी, उसके अनुसार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टि में सर क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि आपसी विवाद है और यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, वो नज़र आ रहा है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय वस्तु है कि विवाद के मूल में क्या है, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसके अनुसार हम लोग FIR करते हुए कड़ी कार्रवाई होगी।